हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th पास कर लिए हैं इस साल और क्लास 11th में आ गए हैं, और जिन्होंने कॉमर्स लिया है या फिर जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया है, सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। वैसे तो आप सबने सब सब्जेक्ट चूज़ भी कर लिया होगा, वहाँ आपके मन में तो होगा ही, है ना, कि ये लेना है करके। तो उनके लिए भी रहेगा और बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो क्लास 11th में आ चुके हैं। कुछ बातें करेंगे, कुछ करियर ग्रोथ देखेंगे कि किस तरीके से करियर ग्रोथ रहती है क्लास 11th कॉमर्स में, और कॉमर्स जब आप परस्यू करके हैं, आगे बढ़ते हैं कॉमर्स के थ्रू, तो क्या क्या करियर ग्रोथ रहते हैं, सारी बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 11th में आपने कॉमर्स लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिन्होंने 10th पास कर ली है, भले वो एवरेज मार्क्स से पास की हो, सप्ली से पास की हो या फिर टॉपर बन के पास की हो। तो आप सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, क्लास 10 तक आपने कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो ये काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि क्लास 10 तक कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो और क्लास 11th में हम उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें, तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है ना। मुझे तो आया था और आई होप कि आप लोगों को भी आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, क्लास 11th कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सब्जेक्ट्स में होता है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो वैसे तो इसको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोलते हैं, पर आप जनरल भाषा में अभी 1-2 महीने बाद आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, और कुछ लोग बीएसटी बोलेंगे, और फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतना ही बोलोगे आप। ठीक है। अब मैं कुछ जैसे ये मैंने एक चार्ट बनाया था, ये एक वो चार्ट था जिस हिसाब से मैंने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया था। एक्चुअली क्या था कि मेरा 10th में, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो ये आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी होगा, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। सुनिएगा ध्यान से। हुआ क्या था मेरे साथ, मेरे 10th में मार्क्स 88 थे। तो लोगों ने बोला कि मैथ्स अच्छा है, मतलब 88 मार्क्स आए हैं तो मैथ्स अच्छा है। और वैसे तो क्लियर था मेरा, 6-7 में मैंने सोच लिया था मैं कॉमर्स लूँगा और बिज़नेस को समझूंगा, मतलब ये वाली फील्ड को समझूंगा, बिज़नेस से रिलेटेड फील्ड को। तो पर फिर भी मेरे पास एक बार फिर से 5 सब्जेक्ट खड़े हुए थे जब मैंने 10th कंप्लीट की थी। तो मैथ्स में कंफर्म था कि मैं मैथ्स ले तो लूँगा, मैथ्स में अच्छे नंबर थे, पर मुझे ना डर था फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो मैंने मैथ्स फिर नहीं लिया। तो बायो तो मैं लेते ही नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री वाली बात आ रही थी। कॉमर्स मेरे लिए तीनों सब्जेक्ट अलग थे, क्योंकि जब मैंने 10th पास कर ली थी तो मेरा एक सीनियर था, मेरा फ्रेंड, तो मैंने क्या किया था, उसकी बुक ले आया था मैं क्लास 11th की, तो चेक करने के लिए। तो पहले मेरे को देख के लगा, मैंने कहा यार ये सब्जेक्ट कैसा आड़ा टेढ़ा जा रहा है एकदम, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एकदम मेरे तो एकदम, और पूरी तरीके से इंग्लिश में है, तो मेरे को लगता है यार मेरे को कहीं दिक्कत ना हो। पर मैं लिटरली बताऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं आज भी जब आप लोगों को पढ़ाता हूं तो भी बहुत अच्छा महसूस करता हूं, और जब मैंने पढ़ा था तब भी मैं बहुत अच्छा महसूस करता था, और आज भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, है ना। तो कॉमर्स इसलिए मैंने ऑप्ट किया। एग्रीकल्चर को मेरा तरफ इंटरेस्ट नहीं था, और आर्ट्स को मेरे को इतिहास के बारे में जानने में भी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी, है ना। तो इस वजह से मैंने कॉमर्स को ऑप्ट किया। ऐसे ही आपके भी कुछ कारण होंगे और आपने कॉमर्स ऑप्ट किया होगा, मैं इतना ही मानता हूँ। आपने किसी के दबाव में आके कॉमर्स नहीं लिया होगा, या फिर आपने ये सोच के नहीं लिया होगा कि हम पास हो जाएंगे ऐसे ही, कॉमर्स में ऐसे ही पास हो जाते हैं तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी होगी। अब मैं आपको कुछ करियर ऑप्शंस बता देता हूँ कि आप करियर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे आपके पास करियर ऑप्शंस रहेंगे कॉमर्स से, अगर आप आगे अपनी पढ़ाई को परस्यू करते चलते हैं तब। देखिए, स्टार्टेड अकाउंटेंट एक फर्स्ट पोजीशन पे आता है, और काफ़ी ज़्यादा एक होड़ सी मची हुई है सभी में। कंपटीशन कम भी बोल सकते हैं, ज़्यादा भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। एमबीए कर सके, मतलब आप मैं आपको कहूँगा कि आप जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तभी आप क्या करें, या फिर 11 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं चाहें तो। कैट की प्रिपरेशन होती है एमबीए के लिए, तो आईआईएम कॉलेजेस मिलते हैं। स्टार्टअप, यदि आपको कोई अच्छा, आपके दिमाग में कोई ऐसा बिजनेस है जो एकदम यूनिक आइडिया है। स्टार्टअप देखो, आजकल किराने की दुकान को भी स्टार्टअप बोलने लगे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टअप क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है जो दूसरे के पास नहीं है, उसको स्टार्टअप कहते हैं। जैसे कि ओला एक स्टार्टअप है ना।
ऊबर एक स्टार्टअप है, ये गाड़ियाँ वाला है ना, रैपिडो एक स्टार्टअप है ना, समझ रहे हो ना। ऐसे ही जोमेटो, स्विगी स्टार्टअप है ना, फ्लिपकार्ट स्टार्टअप है, समझ रहे हो ना, जो एकदम यूनिक आइडिया हो, है ना। हाँ, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब स्टार्टअप ही तो है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्टअप हो गया। बैंकिंग में आप जा सकते हैं, एमपीपीएससी हो गया, मतलब आप इस तरफ प्रिपरेशन, मतलब अपनी कॉमर्स की प्रिपरेशन करते करते एमपीपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टेट पीएससी हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं आप। और आप यदि आपके पापा का आपका बिजनेस है तो आप उसको भी संभाल सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स यदि आप कर लेंगे तो आपको वहाँ पर भी वो मदद देगा, आप उसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। तो ये सारी जगह पर ही काम आता है कॉमर्स का। और पापा का बिजनेस इसलिए लिख रखा है मैंने, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार कुछ नहीं करेंगे तो पापा का बिजनेस ज्वाइन करेंगे। पापा का बिजनेस भी वही बिजनेस है जिससे आपने पढ़ाई अपनी पूरी की है, तो उसको लोग बाग वैल्यू कम देते हैं उस चीज़ को, और उसको एकदम ऐसा समझा जाता है कि यार कुछ नहीं करेगा तो गल्ले पे तो बैठेगा जाके। पर आप गल्ले पे बैठ कर चीज़ों को बड़े लेवल पर ले सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो यदि कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने अंदर और उस हिसाब से सीखेंगे तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो अकाउंट्स कहाँ कहाँ काम आएगी। मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ अभी इस समय क्लास 11th के लिए। यदि आप अकाउंट्स पढ़ते हैं मुझसे या कहीं और से, यूट्यूब में कहीं से या कहीं कोचिंग लगा के, तो कहाँ कहाँ काम आएगा आपको अकाउंट्स। देखिए क्लास 11th में तो काम आएगा नो डाउट अकाउंट्स, जो आप क्लास 11th का पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में काम आएगा क्लास 11th का अकाउंट। आपको एमबीए में काम आएगा। आप अपने पापा का बिजनेस करें या आप खुद का स्टार्टअप खोलें या आप किसी का बिजनेस ज्वाइन करें एज अ पार्टनरशिप, एज अ सोल प्रोप्राइटर, कुछ भी करें, जॉइंट वेंचर करें आगे जाकर, ये सब कुछ टर्म होती हैं, या आगे जाके आप धीरे धीरे समझ लोगे, मेरे से समझ लोगे सारे। कुछ भी करो आप आगे जाकर ज़िंदगी में तो वहाँ तक काम आएगा। बैंक में भी अगर आपको कल जॉब करते हो प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर अकाउंट्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी। और इंटरव्यू में, मतलब कोई भी इंटरव्यू देते हैं और यदि आप कॉमर्स से संबंधित हैं तो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा कॉमर्स, ठीक है। और यदि आप यूपीएससी देते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में एज अकाउंटेंसी आप सब्जेक्ट रखते हैं तो वहाँ पर भी क्लास 11th का अकाउंट्स काम आएगा। तो आई थिंक इतनी चीज़ें बहुत हैं इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, अकाउंट्स की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, पर ये जो वीडियो था ये कॉमर्स के लिए था और थोड़ा सा अकाउंट्स का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए वीडियो था। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ आपको व्हाट्सअप नंबर देना चाहता हूँ, देख लीजिए उस व्हाट्सअप नंबर को। दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर है 8435859835। आप क्लास 11th के हैं, 12th के हैं, बीकॉम के हैं, एमकॉम के हैं, एमबीए के हैं, कॉमर्स से रिलेटेड हैं, तो आप इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट में आप सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जो भी आपको क्वेरी है, कुछ मटेरियल की, एग्ज़ाम से पहले कुछ बात करना है, कुछ भी, तो आप वर्ड को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो फैसिलिटी है ये फ्री है, पहली बात। दूसरी बात ये उन लोगों के लिए है जो चैनल को, मतलब जो सब्सक्राइबर हैं, जो चैनल के हिमांशु कोचिंग क्लासेस के सब्सक्राइबर हैं, ये फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है, याद रखिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है हिमांशु कोचिंग क्लासेस, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी है हिमांशु कोचिंग क्लासेस के नाम से, वहाँ पर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी है हिमांशु पाराशर 1 के नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पर भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करिएगा और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा शेयर करने से। कमेंट करिएगा, तो कमेंट से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, आगे और वीडियो बनाने का मन करता है, और वीडियो यदि मैं बनाऊंगा तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।